मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 100 से ज़्यादा बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल साइंस या गूगल में आपको समझ में आएगा कि ये सब बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। जैसे सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज़म, एडीएचडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, स्टैमरिंग, डिस्लेक्सिया, स्लो लर्नर, माइग्रेन, अर्थराइटिस, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ऐसे 100 से ज़्यादा बीमारी है कि जिसपे हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं ठीक करने के लिए। और अभी हमारा 1000 बेड का सेटअप आ रहा है मेंटल इलनेस के लिए, और ये 1 साल के अंदर आ रहा है। हमारा एक नेचर क्योर सेंटर भी आ रहा है जो 5000 बेड का रहेगा, और शरीर की कोई भी बीमारी हो उसको हम लोग बगैर दवाई के ठीक करेंगे, खास करके लाइफस्टाइल डिजीज यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पाइल्स, स्टमक प्रॉब्लम, बैक पेन, एजिंग प्रॉब्लम, कोल्ड कफ, साइनस, शरीर की कोई भी बीमारी है, बैक पेन, लेग पेन, कोई भी शरीर की बीमारी है इंक्लूडिंग स्किन डिजीजेस, ये हम लोग बगैर दवाई के, इसमें थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक दवाई का सपोर्ट लेंगे, बट इसको रूट से निकालने का हम लोग ट्रीटमेंट का ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ये भी सेंटर नेक्स्ट 3 महीने में आ जाएगा, जुलाई तक ये सेंटर आ जाएगा। हम लोग ने भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया है सारे बीमारी का, सारे शरीर के बीमारी का, फिजिकल इलनेस का और सारे मेंटल इलनेस का हम लोग ने ऑनलाइन प्रोग्राम चालू कर दिया है। अभी नेक्स्ट बैच ये कमिंग मंडे से चालू हो रहा है। ये 10 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है, जिसमें 2 घंटा का सेशन रहता है, शाम को 7:30 से 9:30। जिसकी बीमारी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जिसको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल ट्रीटमेंट चाहिए ऑनलाइन, उसके लिए भी हमने अभी टाइम रिजर्व किया है, और डेफिनेटली उसकी फीस ज़्यादा रहती है, मगर पूरी फैमिली की उसमें ट्रीटमेंट होती है, काउंसलिंग होती है। हमने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट टेस्ट डेवलप किया है, जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग रखा है, और इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपके बीमारी के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट है कि हम लोग उसको ठीक कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो ये टेस्ट आप लोग अगर मेरे सामने आ जावे, ये टेस्ट दे देवे अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर के साथ में, तो आपको 1 से 3 घंटे में कन्विंस हो जाएगा कि हम लोग का ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट है, और यही ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हो। ये सब बीमारी ऐसी है कि आप अगर दवाई के भरोसे रहते हो तो 10 साल तक भी ये आपकी बीमारी साइकियाट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये बीमारी को और कॉम्प्लिकेट करेंगे और 2-4 बीमारी और ऐड करेंगे। और खास करके सेक्सुअल डिसऑर्डर, इरेक्टल डायफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन पीपल हु टेक मेडिसिन्स। होमोसेक्सुअलिटी तक हम लोग इसको ठीक करते हैं, सेक्स की सारी बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं। आज का सेशन में मैं रोज लाइव आता हूँ 4:30 PM को टिल 30th अप्रैल तक, और कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी आपके मेंटल इलनेस रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर दूंगा। और अभी तक के यूट्यूब में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो सबका लाइव आके इसके आंसर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हमारे पास में, हम उससे स्टार्ट करते हैं, और आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख लिए, कोशिश करेंगे आज ही आंसर कर देवे, और आज आंसर नहीं किया तो कल उसका गारंटी आंसर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सर, कोविड-19 हमारे मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करेगा? कोविड मेंटल इलनेस जो आती है, ये बेसिकली घबराहट की बीमारी है, ये बेसिकली एंजाइटी की बीमारी है, क्या होगा क्या होगा। और कोविड ने तो अच्छे अच्छे को एंजाइटी में लेके आया है, अच्छे अच्छे का फियर क्रिएट कर दिया है, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी आती है, जब भी तो इनसिक्योरिटी आती है, और इनसिक्योरिटी आती है तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं तो आपको हकीकत बता दूं कि जितने भी लोग कोविड से मर रहे हैं, इंडिया में करीबन 1,90,000 लोग मरे हैं, और वर्ल्ड ओवर में करीबन 15 से 20 लाख लोग मरे हैं। इसमें से मोर देन 50% लोग खाली भय के कारण मरे हैं, खाली फियर के कारण मरे हैं। इसका मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ कन्विंस करने के लिए, कि ये बहुत पुरानी स्टोरी है। जब लाइट नहीं थी तो 5 गेस्ट आए थे एक घर पे, रात को अंधेरा था, और लेडी ने खाना बना के उनको खिलाया, और
खाना खा के वो लोग सो गए और नेक्स्ट डे सुबह लोग अपनी यात्रा में चले गए। जब सुबह हुई तो लेडी को ध्यान में आया, अरे कोई सांप आ गया था, और सांप का भी उसने सब्जी समझ के काट करके उस सब्जी में डाल देती, और उसको बड़ी बेचैनी हुई कि ये 5 जन जो खा गए कहीं मर तो नहीं गए। रात को खाना खाया था, सुबह तक कोई मरे नहीं थे, सब निकल गए थे। उसमें से एक आदमी का फोन आया और लेडी ने बोल दिया, अरे कल सब्जी में तो सांप आ गया था घर पे और मैंने उसको काट के आपको खिला दिया और शायद आपकी बॉडी में जहर फैल गया। और आपको बता दूं, वो आदमी 6 घंटे में मर गया, और दूसरे 4 थे जिसको मालूम ही नहीं था कि उन्होंने रात को सांप खाया है, और वो लोग जिंदा रह गए। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि मेरे को कोविड हो गया है, अब मैं बच नहीं सकता, अब मैं बच नहीं सकता, ऐसे आप रेगुलरली अंदर ही अंदर बोलते रहते हो, तो चांसेस ज्यादा है कि आप नहीं बचोगे। और डेफिनेटली ये बीमारी सीरियस है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बीमारी सीरियस नहीं है, क्योंकि 15 से 20 लाख लोग नहीं मर सकते ये बीमारी में। हाँ, अगर पहले से आपका लंग वीक है, पहले से आपका लीवर खराब है, तो जैसे निमोनिया में आदमी मर जाता है, टीबी में आदमी मर जाता है, इससे भयानक बीमारी नहीं है। दूसरी बात, अभी कोविड से इतने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये मैटर ऑफ 10 से 15 दिन की और बात है कि सारी दवाई अवेलेबल हो जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल हो जाएगा, और वैक्सीन भी बहुत जोरों से चल रही है। और जून तक मेरा अंदाज है कि इंडिया के जितने भी सिटीज है जहां पे ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, उसमें से मोर देन 60% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। और डेथ रेट जैसे यूके में अभी बहुत कमती हो गया डेथ रेट, वैसा जून एंड तक मैं समझता हूं इंडिया में भी डेथ रेट कमती होएगा। नो डाउट, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, 130 करोड़ को वैक्सीनेशन करने में 2022 एंड तक जाएगा। मगर ये बीमारी खाली सिटी की बीमारी है, और सिटीज में 40 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं है। 13 करोड़ लोगों को ऑलरेडी भी वैक्सीनेशन हो गया है, और एवरीडे 25 लाख से लेके 50 लाख वैक्सीनेशन रोज हो रहा है। तो जून एंड तक ये अनसर्टी खत्म होगी। और ये जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, WHO गाइडलाइंस है कि 2 गज की दूरी रखो, मास्क रखो, अपने हाथ रेगुलर धोते रहो, और यहां से ध्यान हटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से ध्यान हटाओ। सर मुझे बार बार फियर और एंजाइटी से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो क्या ये कम्युनिटी ठीक हो सकता है? हाँ, फियर जिसको ज्यादा है, फियर जब बढ़ जाता है उसको फोबिया बोलते हैं, फियर जब बढ़ जाता है उसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, और जब एंजाइटी आती है तो पैनिक अटैक आता है। क्योंकि एक चीज समझ लो, कोई आदमी मरना नहीं चाहता, हर आदमी को जीना है, और जब मौत का घबराहट होती है तो एंजाइटी आती है और पैनिक अटैक आता है, और ये ठीक हो सकती है। हमने एंजाइटी को जब रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट करते थे तो इसको 10 दिन में ठीक किया है। और आप ऑनलाइन भी आते हो, ऑनलाइन का फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट खाली 20 आवर्स का है, यानी एवरी डे 2 आवर्स। इसमें भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है, और आपको अभी वेट नहीं करना चाहिए, एंजाइटी को बढ़ाना नहीं चाहिए। और ये प्रोग्राम हमारा इमीडिएट ज्वाइन करो, ये मंडे से हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी बुराई करते हैं और मुझे चाहते नहीं। हाँ, करेक्ट, ये एक बीमारी है, इसको हेलोसिनेशन बोलते हैं, जो ज्यादातर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम बोले जाते हैं। अभी हकीकत तो ये है कि किसको आपकी पड़ी नहीं है ये वर्ल्ड में, आपके माँ बाप के अलावा। और ये आपको यकीन है कि आपके माँ बाप आपकी बुराई नहीं करते, और ये एक बीमारी है। और अगर इतना ही आपको है तो मैं आपको अगर रेसिडेंस प्रोग्राम में 10 दिन में ठीक करता हूँ, और ऑनलाइन में आपको प्रोग्रेस देता हूँ, और इससे ज्यादा और भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो भी आप मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करो, और ये बीमारी ठीक होती है। इसमें कभी भी दवाई के रास्ते जाना मत, कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। जितने भी साइकियाट्रिक मेडिसिन है बेसिकली 2 काम करती है, या तो आपको फोर्सफुली सुलाती है, जिसको स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, और या आपके नसों को कमजोर करती है। और वो उनका इनडायरेक्ट तरीका है कि आपके नसें कमजोर हो जाएंगे तो आप ज्यादा सोच नहीं पाओगे, मगर नसें कमजोर हो जाते हैं तो जेंट्स का सेक्स पावर भी खत्म हो जाता है, और आदमी वीक हो जाता है। जो 60 साल के बाद में आदमी रिटायर होता है, क्यों होता है? उसकी बेसिकली नसें कमजोर हो जाती है, और कुछ नहीं होता। तो आपको यंग में बूढ़ा बनाने की स्ट्रेटेजी है, ओल्ड बनाने की स्ट्रेटेजी है, आपको लेथार्जिक बनाने की स्ट्रेटेजी है, और एक शब्द आपके लिए यूज करूं दवाई के लिए, तो आपको जिंदा लाश बनाने की स्ट्रेटेजी है, अगर आप दवाई के रास्ते जाते हो तो।
टाइम मुझे लगता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप ये ठीक कर सकते हैं नेचुरली? हाँ, यस, ये भी एक तरह का हेलोसिनेशन है और ये सिजोफ्रेनिया का सिम्टम है। और ये बीमारी मैं मिनिमम 10 डेज में ठीक करता हूँ और मैक्सिमम 1 महीने में ठीक करता हूँ मैं फिर रिपीट करूँ, ये बीमारी को मिनिमम 10 डेज में ठीक करता हूँ और मैक्सिमम 1 मंथ में ठीक करता हूँ, अगर आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आते हो तो। ये बीमारी के लिए अच्छा रहेगा कि आपके पेरेंट भी साथ में आवे, मिनिमम 5 दिन के लिए, ताकि मैं आपका पूरा बैकग्राउंड समझ सकूं, आपकी 20-25 साल की हिस्ट्री समझ सकूं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है और आप गलत नहीं हो और ये बीमारी के लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो। पेरेंट्स से भी कुछ गलती हुई है, इसके लिए मैं ऐसी जो भयानक बीमारी है जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, ऐसी जो भयानक बीमारी है इसको पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं साथ में, ताकि क्या है आपका पूरा 10-15 साल का हिस्ट्री में समझ सकूं और ये बीमारी को जड़ से ठीक कर सकूं। सर मुझे डिप्रेशन है, तो क्या मैं इसे विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकती हूँ? यस, डिप्रेशन विदाउट मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। मेडिसिन से तो आप 10 साल भी दवाई खाओगे तो ठीक नहीं होगी। हाँ, कुछ समय के लिए आपको अच्छा फील होएगा, जैसे लोग जो ड्रग्स में जाते हैं, गांजा अफीम को ड्रग्स बोलते हैं, वो जाते हैं, उसको भी थोड़े समय के लिए अच्छा फील होता है, थोड़े समय रिलैक्स होता है, बट वो समझते नहीं है उनकी बॉडी कितनी डैमेज कर रहे हैं। अभी डिप्रेशन यानी आप दुखी हो और आप हेल्पलेस हो, और ड्रग्स का इसका सॉल्यूशन नहीं है। आज के दिन बोला जाता है कि पूरे इंडिया में जो सिटी का पॉपुलेशन है उसमें जितने यंगस्टर्स है 30-50% यंगस्टर्स ड्रग्स में आ गए। अभी लोग आज वीड्स को तो ड्रग्स मानते नहीं है, वो बोलते हैं तो इसमें तो बहुत अच्छा लगता है, ये ड्रग नहीं है। और ड्रग्स में वही जाता है जो फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, फेलियर एक्सपीरियंस कर रहा है या रिजेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये सबको मैं ठीक करता हूँ और 10 दिन में ठीक करता हूँ, आप अगर रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आते हो। मगर अभी हमारा सेंटर बंद है, 1 मई से हमारा सेंटर चालू होएगा या 15 मई से सेंटर चालू होएगा, तो इसके लिए अगर आपको अर्जेंसी है तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम करो, ये 10 दिन का। और आप अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्राइवेट बातें शेयर करने के लिए है और मैं सबके बीच में नहीं कर सकता हूँ, तो और आप अगर पैसे वाले हो तो आप प्राइवेट ट्रीटमेंट बुक कर सकते हो, वो भी अभी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, हम वो भी अभी थोड़े दिन के लिए तैयार करने के लिए। मैं आपको एक और बता दूं, मैं मेरे जैसे अभी 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाइफ कोच बना रहा हूं, ताकि ये सब बीमारी को हम जड़ से निकाल सके पूरे वर्ल्ड में। और आपको एक बता दूं, जो भी यंगस्टर्स है 16 साल से लेके 30 साल तक की उम्र में, जो पढ़ाई में वीक है या एग्जाम में फेलियर है या डिस्टर्ब चाइल्ड है या ड्रग्स में है या अल्कोहल में है या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको मेरा एक प्रोग्राम डिजाइन हो गया है, लॉन्च हो रहा है 1 मई से, बिकम ए हीरो, बिकम ए रियल लाइफ हीरो। ये भी हम लोग चालू कर रहे हैं, ये भी 1 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है और 1 महीने में 4 घंटा रोज आपको आना है और टोटल 100 आवर्स का प्रोग्राम है, और आपको एक उम्मीद आ जाएगी कि आप रियल लाइफ की हीरो बन सकते हो ये प्रोग्राम करके। गारंटी के साथ में, गारंटी। और आपको मैं, आपकी उम्र आपने बताई नहीं है, अगर आप 15 साल के अंदर हो तो इसको मैं 10 दिन में मोर देन 50% ठीक करता हूं, और आपकी उम्र ज्यादा है 40-50 है तो भी आपको 1 महीने में ठीक करता हूं विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं है एपिलेप्सी में, और हम ये बीमारी 1992 से ठीक कर रहे हैं, हम नए नहीं है ये बीमारी के लिए। स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, ऑटिज्म, ये हम लोग 1992 से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए इसको। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, पार्किंसन, ये हमने अभी चालू किया है पिछले 3 सालों में, और हम तो आपको गारंटी देते हैं, और 1 महीने में आपको 60% ज्यादा रिकवरी देते हैं हम लोग। इट कुड बी 90% ऑल्सो, 100% ऑल्सो। ये मैक्सिमम 1 महीने में ठीक होती है, और प्रोग्रेस आपको 6ठे दिन से दिखती है। अगर आप, मैं सब बात कर रहा हूँ रेसिडेंशियल प्रोग्राम की, क्योंकि हम जब 6 दिन 5 दिन बोलते हैं तो हम लोग 50 आवर्स का ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऑनलाइन का जो 10 दिन का प्रोग्राम है ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये कोविड के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में लोगों की एंजाइटी बढ़ रही है, इसलिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आपको थोड़ी रिलीफ
आपको घर बैठे बैठे दे दूं और फिर आप हमारे सेंटर पे आ जाओ ट्रीटमेंट के लिए। मगर हम लोग 100% ये सब बीमारी को ठीक करते हैं। सर मैं स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। हाँ, बहुत सही बोला आपने कि कोई भी दवाइयाँ थोड़े समय के लिए काम करती है और थोड़े समय के बाद में दवाई का या तो ग्रामेज बढ़ाना पड़ता है डॉक्टर को, और या कुछ समय बाद में कितनी भी गोली खाओ नींद नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि नींद की गोली से नींद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। नींद का प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाओ। नींद का प्रॉब्लम तब आता है जब आप ओवर थिंकिंग करती हो, लाइफ को सीरियसली लेती हो, कोई चीज का आपको टेंशन है, कोई चीज की आपकी घबराहट है, ये सब चीज को डील करना है अपने को। अतः कि आप राजा रानी की तरह अपनी जिंदगी को समझो और किंग साइज जिंदगी जियो। और अभी आप पिछले कितने सालों से आप श्रिंक हो रही हो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, कितना टेंशन कर रहे हो, कितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हो। और ये सब चीज से आपको निकलना है। और बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया है, आपके हार्डवेयर में कोई डैमेज नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर डैमेज है और आपकी हार्ड डिस्क फुल है, पुरानी यादें इतनी है और सबके सब खराब है। ये आपका हार्ड डिस्क को हमको फॉर्मेट करना है ताकि आप इससे बाहर निकल सको। सर मेरी अंकल माइग्रेन से परेशान है 15 साल से, तो आप इसे कैसे ठीक करोगे? हाँ, माइग्रेन को हम लोग 1 महीने में मोर देन 50% ठीक करते हैं। माइग्रेन उसको ही आती है कि जो आदमी ओवर थिंकर होता है, ओवर एनालाइजर होता है और लाइफ को बहुत सीरियसली लेता है, उसी को होती है। और ये सब मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, आप 1 से 3 घंटे हमारे सेंटर में आ जाओ, माइंड मैपिंग का टेस्ट दे दो, आपके जितने डाउट है वो डाउट क्लियर कर लो और आपको विश्वास हो जाएगा 1 से 3 घंटे में। अगर आप पॉजिटिव हो तो 1 महीने में, और आप नेगेटिव हो तो भी आपको 3 घंटे विश्वास हो जाएगा कि ये बगैर दवाई ये ठीक हो सकती है। और अब तो मेरे कितने वीडियोस है यूट्यूब पे, अब हम लोग हर टॉपिक पे करीबन 1-1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं और आप घर बैठे बैठे कन्विंस हो सकती हो कि मैं इस सब बीमारी को समझता हूं। और मेरी अभी टीम भी बड़ी हो गई है, अभी हमारे साथ कम से कम 5 लाइफ कोचेज जुड़ गए हैं और 1 तारीख से हम लोग 1 लाख से ज्यादा लाइफ कोच को तैयार कर रहे हैं और ये सब बीमारी को ठीक करने के लिए। हम लोग अभी 10 लाख ज्यादा हेल्थ कोच को भी तैयार कर रहे हैं। हेल्थ कोच यानी जो फैमिली डॉक्टर छोटी छोटी बीमारी के लिए जो दवाई देके आपको ठीक करता है, ये हेल्थ कोच आपको वही बीमारी को बगैर दवाई के आपकी बीमारी को रूट से निकालेगा। और देखो कितने जनों को स्किन का डिजीज है, कितने जनों को स्टमक का प्रॉब्लम है, कितने जनों को पाइल्स का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कितनी बीमारी है मार्केट में। और मैं आपको बता दूं एक भी आदमी हेल्दी नहीं है ये वर्ल्ड में, सबको कुछ तो कुछ बीमारी है और ये सब बीमारी बगैर दवाई की ठीक होती है। इसमें से 80% बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है और 20% बीमारी मेंटल इलनेस है। सर क्या आप यकीन से बोल सकते हो कि आप ऑटिज्म ठीक कर सकते हो? गारंटी से। और मैं आपको 1 महीने में आपको यकीन आ जाएगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और हमने तो अभी 2-4 लोगों ने हमको वीडियो भी दे दिया है। ज्यादातर पेरेंट्स वीडियो नहीं देती हैं क्योंकि एक स्टिग्मा लग जाता है और उनके सोसाइटी वाले गॉसिपिंग करते हैं। तो खासकर जो बड़ी बीमारी है सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, ऐसे लोगों को लोग वीडियो देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका टैग लग जाता है और वो बोलते हैं कि हमने आपको पैसा दे दिया, आपने ट्रीटमेंट कर दिया, काहे को हम आपको वीडियो देंगे। मगर हम गारंटी देते हैं ऑटिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए और 1 महीने में आपको 100% विश्वास आ जाएगा कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर पहले 15 दिन कुछ एक्सपेक्ट मत करना। पहले 15 दिन हम लोग बच्चे पे काम ही नहीं करते, हम लोग पेरेंट्स पे काम करते हैं। क्योंकि अगर आपको सच्चाई बता दूं तो ऑटिज्म बीमारी में मेन पेशेंट मम्मी पापा है, मेन मम्मी है, कुछ हद तक पापा है और बच्चा तो खाली विक्टिम है। इससे हम लोग पहले 15-20 दिन तो बच्चे भी कुछ काम ही नहीं करते, मम्मी पापा पे काम करते हैं और उसके बाद में लास्ट 15 दिन में बच्चे में काम करते हैं। सर क्या ADHD एज के साथ बढ़ सकता है? यस, एडीएचडी एज के साथ बढ़ भी सकता है, एज के हिसाब से कमती भी हो सकता है, मगर एडीएचडी मरते दम तक जाता नहीं है। और एडीएचडी आगे जाके आपको इतनी परेशानी करता है, इतना परेशान करता है आपको, आप लाइफ में फेलियर होगे, जॉब में फेलियर होगे, मैरिज में फेलियर होगे, आपके सोशल कॉन्टेक्ट नहीं रहेंगे, कोई से आपके रिलेशन नहीं रहेंगे और सबसे आप कट हो जाओगे और बहुत लोनली फील करोगे।
अगर उम्र बढ़ जाती है तो। हमने 40 साल की उम्र के पेशेंट को भी लिया है और ये बीमारी को हमने बहुत गहराई से समझा है। सर क्या पार्किंसन डिजीज भी विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकता है? हाँ, पार्किंसन डिजीज विदाउट मेडिसिन ही ठीक हो सकती है। मेडिसिन में कोई चांस नहीं है। पार्किंसन का तो मैं दावे से बोलता हूं, आप दवाई लो या दवाई मत लो, बीमारी बढ़ेगी। हमारे पास आते हो तो पहले 15 दिन हम ये बीमारी बढ़े नहीं उस पर काम करते हैं और लास्ट के 15 दिन बीमारी को रिवर्स करने के लिए काम करते हैं। अटेंशन प्रॉब्लम और रीचिंग से परेशान हो गई हूँ, तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये एडीएचडी के लक्षण है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पहले हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करो। आपकी उम्र क्या है मेरे को मालूम नहीं है। 15-16 साल के ऊपर हो तो आप अकेले भी ज्वाइन कर सकते हो और 15 साल से नीचे है तो आपकी मम्मी को तो कंपल्सरी ज्वाइन करना चाहिए और शायद भी आपको पापा को भी रेकमेंड करूंगा, उसको भी ज्वाइन करना चाहिए। ये फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद में डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट लेवल का, यानी 10 दिन का ऑनलाइन का। सर क्या ओसीडी एक ब्रेन डिजीज है? हाँ, ओसीडी ब्रेन डिजीज नहीं है। ओसीडी एक साइकोलॉजिकल इमोशनल डिसऑर्डर है। ये बेसिकली घबराहट, एंजाइटी, नर्वसनेस से शुरू होती है। इसमें बहुत तरह के डाउट रहते हैं आपको। आपने डाउट करने में पीएचडी करके रखी है और इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है। मैंने ओसीडी बीमारी को रेसिडेंशियल प्रोग्राम में 10 दिन में भी ठीक किया है और 1 महीने तो हमारी यूनिवर्सल गारंटी है, यानी सब पेशेंट को गारंटी है कि 1 महीने में आप ठीक हो जाओगे। सर क्या 8 साल पुराना डिप्रेशन विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकता है? यस, 8 साल का पुराना डिप्रेशन 10 दिन में रेसिडेंशियल प्रोग्राम में ठीक होता है। 10 दिन में, रिपीट करता हूं, 8 साल का पुराना डिप्रेशन 10 दिन में रेसिडेंशियल प्रोग्राम में ठीक होता है। और अगर ऑनलाइन करते हो तो ये अभी आप कर सकते हो ऑनलाइन, उसके बाद में कभी आ जाना रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए। और आपको ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिसको भी कोई भी मेंटल इलनेस है उसको ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बीमारी बढ़ती है। Madhu का comment है, can we recover from kidney failure when patient is on dialysis for past 10 months? Yes, yes, there are more than 25% chances that this can happen। और इसके लिए आपको भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही पेशेंट को घर बैठे बैठे ही मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम उसको कराओ और देखो। और बाद में फिर देखो, अगर अभी वीक में अगर 3 बार डायलिसिस हो रही है तो मैं आपको 1 महीने के ट्रीटमेंट में ये वीक में 2 बार कर दूंगा, फिर वीक में 1 बार कर दूंगा और उसके बाद में पेशेंट को यहाँ बुलाऊंगा मैं। मगर मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ। 25% चांसेस है कि किडनी फेल हो गई है तो भी रिवाइव हो सकती है, 25% चांसेस है और ये रिस्क लेना आपके लिए एडवाइजेबल है। सर क्या जिनको ओसीडी है उनको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। अगर 5 साल से ऊपर हो जाता है तो पैनिक अटैक आ सकता है। बट ओसीडी बीमारी बेसिकली डाउट की बीमारी है। आपको सब चीज पे डाउट आता है और जब आपको अपने आप पे डाउट आना शुरू हो गया तो पैनिक अटैक आपको आ सकता है। ओसीडी बेसिकली एंजाइटी जब बढ़ती है तो ओसीडी आती है और ये ठीक होती है मिनिमम 10 दिन में और मैक्सिमम 1 महीने में। मेरे पापा को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो क्या ये आप ठीक कर सकते हैं? यस, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आती भी धीरे धीरे है और जाती भी धीरे धीरे है। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम उसको ही आती है जो चाय ज्यादा पीता है, कॉफी ज्यादा पीता है, जिसके बॉडी में गैस ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, शायद अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है या सिगरेट का कंजम्पशन ज्यादा है या टोबैको का कंजम्पशन ज्यादा है। और बेसिकली ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, यानी बीमारी शरीर की दिखती है मगर 80% कारण मेंटल है, साइकोलॉजिकल है और आपकी इमोशनल है। और हमने 1 महीने में भी अर्थराइटिस के पेशेंट को प्रोग्रेस दी है और 1 महीने में आपको सिखा देंगे कि आपको आगे घर पे जाके क्या क्या करना है, कैसे जीना है ताकि ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाए। और 1 महीने भी हम लोग 20% ज्यादा प्रोग्रेस देते हैं अर्थराइटिस को भी। सर मुझे ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे रोकूं? हाँ, नहीं, अपने आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर कोई भी मेंटल बीमारी आ गई है तो आप एक लाइफ कोच के पास जाओ। जितनी सीरियस प्रॉब्लम है उतना सीनियर लाइफ कोच पे आपको जाना चाहिए और हमारे पास तो पूरा सिस्टम बना हुआ है ये बीमारी को ठीक करने के लिए।
ओवर थिंकिंग हम लोग मिनिमम 3 दिन में ठीक करते हैं, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी 30 आवर्स में ठीक करते हैं और मैक्सिमम 30 डेज में ठीक करते हैं, मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में 30 डेज रेसिडेंशियल। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ऑनलाइन का प्रोग्राम मंडे चालू हो रहा है, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ज्यादा एनालाइज मत करो और आप इमीडिएटली ज्वाइन करो, जंप करो आप। चलो आज के क्वेश्चन इतने ही है, यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। कल फिर हम लोग 4:30 बजे आएंगे और जितने ज्यादा लोगों को आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो अच्छा रहेगा, ताकि ये वर्ड से अपन मेंटल इलनेस को